गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। व्यवहार का सार। व्यवहार में केवल दो बातें हैं और बहुत सरल हैं। जो आप मुंह से बोलते हैं आप ध्यान रखें। आप अपने मन में जो कड़वा है उसको मत दोहराइए। यानी व्यवहार में दो बातों का ध्यान रखिए। एक तो मुंह से कभी कड़वा मत बोलिए, और एक मन के विचारों को, जो मन में कड़वाहट है उसको मत दोहराइए, उसको रिपीट मत करिए। किसी के प्रति मन में खराब विचार मत रखिए। अपने भावों को सदा शुद्ध रखिए। अब जैसे आपने भी सुना कि ध्रुव जी ने जो है, वे माता ने उनको कहा कि भाई तुम जब मेरी कोख से जन्म लोगे तब तुम राजगद्दी में बैठ सकते हो, पिता की गोदी में बैठ सकते हो। कितना द्वेष हो जाता है, और द्वेष करके उन्होंने उपासना करी तो भगवान ने तो दर्शन दे दिए, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिन उपासना करी थी, एक पैर पर खड़े होकर और सिर्फ लास्ट में हवा पर रहकर। पहले वो फल फ्रूट खाए, फिर सूखे पत्ते खाए, और फिर सिर्फ हवा पर। और जब वो एक पैर पे खड़े रहे तो उनकी पृथ्वी से जब धरती वो होने लगी, दबने लगी, और उन्होंने लास्ट में उनकी सांस भी रुक गई थी ध्रुव जी की। तो उनकी सांस रुक गई तो पूरी पृथ्वी की सांस रुक गई, ऐसा लिखा है भागवत। तो इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी अगर द्वेष लेकर वो मन में गए तो उनको 36,000 साल राज्य करना पड़ा, सुख दुख हर जगह। तो इसलिए कह रहे हैं कि मन में कड़वाहट किसी के प्रति मत रखो। आपसे कोई कैसे भी चले, आपसे कोई कैसे भी करे, पर आप शुद्ध भाव रखो। है बहुत कठिन, पर हमारे हित की बात है इसमें। यानी दो बातों का ध्यान रखो। एक तो अच्छे से बोलो। मन में कितनी भी गुस्सा आ रही है, मतलब अब ये तो कह रहे हैं मन में भी गुस्सा मत रखो, मन में भी चिड़चिड़ाहट मत रखो, मन को भी खराब मत करो, मन को भी कड़वा मत करो, और मुंह से भी कड़वा मत बोलो। अब मानिए चलिए मन में हमारा थोड़ा सा मूड थोड़ा ऑफ है, मन तो परिवर्तनशील है, अभी थोड़ा मन ऑफ है, मूड ऑफ है, पर अभी तो मन ही ऑफ है ना। पर अगर आप मुंह से भी बोल गए तो तो पकड़ लेगा। पर आप मुंह से नहीं बोले और आप शांत रह गए, चुप रह गए, मौन रह गए, और आप वहाँ से हट गए, और क्योंकि आपको ज्ञान है, आपने जप किया और अपने मन को ठीक कर लिया, तो बात आपकी संभल गई या नहीं संभल गई। पर आप मुंह से भी बोल गए, मन भी कड़वा है और मुंह से भी बोल गए, फिर क्या होगा, बात बिगड़ गई। तो कह रहे हैं मुंह से तो बिल्कुल कड़वा मत बोलिए, और मन में भी कड़वाहट अगर आ जाती है तो उसको ठीक कर लीजिए। जप द्वारा, ज्ञान के विचार द्वारा, मन से अलगाव करके, कैसे भी शुद्ध भाव रख के मन की कड़वाहट को दूर कर दीजिए। हे नाथ, बचाइए बचाइए, मेरे मन में कड़वाहट क्यों आ रही है, मेरे मन के विचार क्यों खराब हो रहे हैं। कहा ना, अपने मन के विचारों को हर समय चेक करते रहिए। मन के विचार कभी भी खराब ना हो। हर समय हर किसी के लिए शुद्ध भाव रहे। हमने किसी को देखा वो उल्टा चल रहा है, हमारे कहने में नहीं चल रहा, हमारे अनुसार नहीं चल रहा, हमारे मन की सी नहीं हो रही। जब हमारे मन की सी नहीं होती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, पहले तो हमारे कहने में चलते थे जब वो बच्चे थे, तो जैसे मम्मी ने बता दिया वैसा करते थे। अब उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ हो गई, उनका इंडिपेंडेंट सब कुछ हो गया, तो अब क्या है, अब वो आपके अनुसार चल सकते हैं? नहीं चल सकते। आपके मन को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब तुम भैया ठीक है, तुम जैसे भी चलो, तुम भी फ्री, हम भी फ्री, तो हम अपना भजन करें, तुम अपनी जीवन को जियो। कोई सेवा है तो ठीक है, सेवा कर दीजिए, और जय राम जी की कर दीजिए। शुद्ध भाव रखिए। किसी के प्रति भी हमारे भाव बार बार चेक करिए, किसी के प्रति भी भाव अशुद्ध ना हो। यथा संभव असत्य मत बोलिए। कह रहे हैं जहां तक हो सके झूठ मत बोलिए, नहीं तो आपका व्यवहार ही दूषित हो जाएगा।
जब डर के मारे अक्सर लोग झूठ बोल जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका व्यवहार दूषित हो जाएगा। यदि सत्य भी बोलने लायक ना हो तो उसे भी मत बोलिए। कह रहे हैं अगर आपने सत्य भी कोई ऐसा हो कि वो बोलने लायक नहीं है, जैसे हमारे घर में कोई किसी का व्यवहार ठीक नहीं है तो हम उसको ना कहें, है ना, उसको सत्संगियों में, अड़ोस पड़ोस में इससे उससे मत कहें। कह रहे हैं सत्य भी अगर बोलने लायक नहीं है तो उससे भी मत बोलो, मतलब किसी की भलाई बुराई बिल्कुल मत करो। और किसी की निंदा तो करो ही नहीं। आप कहेंगे वो तो सच्ची बात बता रहे हैं, पर है तो नहीं बोलने लायक, सत्य बोलने लायक तो नहीं है ना, तो मत बोलो उसे। यह नहीं कि हम तो सच बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब कोई मोटा और काला है तो आपने उससे कह दिया तुम तो मोटे और काले हो, और वो आ गया गुलाबी कपड़े पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? कह दिया हाँ अच्छे लग रहे हैं। आपको लग रहा है बेकार लग रहा है, पर यहाँ सच नहीं बोल सकते। आप कहते ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, ठीक है, वो खुश हो गया, आपका क्या गया? कुछ नहीं गया। पर किसी को तकलीफ देना, किसी को कष्ट देना, बहुत से लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेवा नहीं करते हैं पर वो बोलते बहुत मीठा है। और बहुत से लोग होते हैं सेवा बहुत करते हैं पर बात ऐसी कह देते हैं कि वो उनकी सब सेवा करी धरी बेकार हो जाती। तो इसलिए कह रहे हैं हमेशा जो लोग बोलने में अच्छे होते हैं, देखिए सबसे अच्छी बात तो है मन को भी शुद्ध रखो और अपने वाणी को भी शुद्ध रखो, तो दोनों को शुद्ध रखो। ऐसा नहीं है, सत्य के साथ साथ हित का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहने सत्य तो हम बोल रहे हैं पर उसमें उसका हित हो रहा है, तो मीठा भी हो, सत्य भी बोलिए परंतु हित बोलिए, असत अहित मत बोलिए। अब कह रहे हैं 3 बातों का ध्यान रखिए, सत्य बोलिए, मीठा बोलिए और हित की बात बोलिए। अब हमने सत्य भी बोला, मीठा भी बोला, पर चापलूसी कर दी, हित की बात नहीं कही। अम्मा जी तो बहुत ज़्यादा कहते थे कि तुम लोग अपने बच्चों से डरते हो, हित की बात नहीं कहते हो। अम्मा जी तो कह देते थे हित की बात, वही हित की बात है तुम्हारी, तो हित की बात तो ज़रूर बतानी चाहिए, भले ही उनको थोड़ा बुरा लगे पर कहीं ना कहीं तो उनके कान में चली गई ना। आजकल क्या है, जनरेशन बदल गई या समय बदल गया, तो अब सब लोग क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, हम घूमें फिरें, खाएं पिएं, एंजॉय करें। हम लोगों में पहले क्या था, हित किस में है भाई, सेवा करो, दान पुण्य करो, जप करो। वो अच्छा लगेगा यंग जनरेशन को? वो नहीं अच्छा लगेगा। अगर गुरु के सानिध्य में तो अच्छा लगेगा, गुरु के सानिध्य में नहीं है तो नहीं अच्छा लगेगा। तो कह रहे हैं पर हित की बात क्या है, उनको बता दो कि जब भी करो, सेवा भी करो और दान पुण्य भी करो। कहीं ना कहीं तो उनके कान में चली गई ना। तो जिसमें हित हो वही काम करो, है ना, वही बात कहो। जो सत्य हो, हित हो और सुनने में प्रिय हो, इस ढंग से बोलिए, और मित थोड़े में बोलिए और अवसर उचित बोलिए। उन्होंने और 2 बातें ऐड कर दी, बोले मीठा बोलिए, सत्य बोलिए, जो सुनने में प्रिय हो वो बोलिए, और साथ में उसको थोड़े शब्दों में कहिए। बहुत से लोग जब अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं कब बंद करेगा अपना टेप रिकॉर्डर। वो थोड़ी सी बातों को बहुत लंबा करके कहते हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों में बोलते हैं। तो थोड़े में बोलिए और अवसर उचित बोलिए। जब आप अवसर उचित बात कहते हैं तो उसका असर होता है, और बिना अवसर के बोलते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता। तो बहुत कम लोगों को आर्ट होती है ये कि हित भी बोलें, मित भी बोलें, सत्य भी बोलें, थोड़े शब्दों में भी बोलें और अवसर उचित भी बोलें।
तो जो लोग बहुत कम बोलते हैं और मीठा बोलते हैं और हित की बात बोलते हैं, तो जो कुछ बोलते हैं तो उनकी एक एक शब्द की वैल्यू होती है। और जो बोलते ही रहते हैं उनके, हम सोचते हैं कब चुप होंगे, या बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं तो सोचते हैं मम्मी चुप ही रहे तो अच्छा है, या ये चुप ही रहे दीदी या भाभी या आंटी या जो भी कुछ है चुप ही रहे तो अच्छा है। आपकी वाणी में सत्य, ज्ञान एवं आनंद का अवतार हो। कितनी बढ़िया कह रहे हैं। कह रहे हैं आपकी वाणी सत्य भी हो, उसमें ज्ञान भी हो और आनंद का अवतार भी हो। कह रहे हैं जब आप बोले तो आपके मुख से सत्य बात निकले, भगवान की बात निकले, और ऐसी बात आप बोलें, ऐसे प्रेम से बोलें और ऐसी अच्छी तरह से बोलें कि उससे सबको आनंद आ जाए, सब खुश हो जाए। ऐसी बात बोलिए जो सुने सो सुखी हो जाए। कह रहे हैं आप ऐसी बात बोलिए कि जो सुने आपकी बात वो सुखी हो जाए, जो सुने उसकी समझ बढ़ जाए, जो सुने उसके जीवन में सदाचार का प्रसार हो। कैसी हमारी ऑडियंस है, कैसे सुन रहे हैं लोग, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कह रहे हैं ऐसी बात बोलिए जो सुनने से सुखी भी हो जाए, उनकी समझ भी बढ़ जाए और उनके जीवन में सदाचार का प्रसार भी हो जाए। ऐसी बात आप बोलेंगे तो आप सबके प्रिय बन जाएंगे। आप भले ही खूब सेवा करते हैं, खूब काम करते हैं, पर आप बोलते इतना प्रिय नहीं है, तो आपको लोग इतना पसंद नहीं करेंगे। आप खूब देते लेते भी हैं, आप सेवा भी करते हैं, पर आप बोलने के मीठे नहीं हैं, और आप ज़्यादा सेवा भी नहीं कर पाते, आप दान पुण्य भी नहीं कर पाते, कुछ देव ले भी नहीं पाते, पर आप बोलने के बहुत अच्छे। पर अब आप तीनों चीज़ें करते हैं, आप दान पुण्य भी करते हैं, आप बोलने के भी अच्छे हैं और आप सेवा भी करते हैं, आपके भाव भी अच्छे हैं, फिर तो आप जहाँ जाएंगे आपको सब पसंद करेंगे। अब इसमें देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारा भगवान से प्रेम होगा, गुरु से प्रेम होगा, अगर ऐसे ही हम सोचें हम व्यवहार में अच्छे हो जाएं, तो बहुत मुश्किल होता है। पर आपके जीवन में जप हो, आपका भगवान से प्रेम हो और आप भगवान से आपकी बातचीत होती रहती हो और आपके अंदर में एक भावना हो कि मेरे विचार हर समय शुद्ध रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़ता जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे। जैसे मीरा को सारे ही लोग उससे बहुत नाराज रहते थे, उसकी ससुराल के, तो उसकी सास ने उनके घर में भूत महल था, तो लोग कहते थे उसमें भूत आता है, तो 7 दिन के लिए उसने बंद कर दिया, 1 हफ्ते के लिए, और ना उन्हें खाना दिया ना पीना दिया। जब वो 7 दिन बाद निकल कर आई तो उनकी सास ने सोचा ये बहुत दुखी होगी, कुछ नाराज़ होगी, तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। बोले खाने के बिना तो कोई रह सकता है, पर 7 दिन तो बिना पानी के कैसे रही। बोली भगवान के प्रेम में सब कट गया सब। तो दृष्टि कहीं और है ना उनकी। अगर उनकी बोली और आपने मुझे कोई दुख नहीं दिया, सास से उन्होंने कहा आपने मुझे कोई नहीं दुख दिया, तो भगवान की मर्जी थी, भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी प्रारब्ध में था। और अपना हम अपने को रखें इस जगह पे, कितना मुश्किल है। कितना लोगों ने उन्हें दुख दिया, पर क्या कभी उन्होंने पलट कर किसी को दुख दिया, पलट कर किसी के लिए गलत भाव रखा? क्यों? क्योंकि उनका प्रेम भगवान से था। अगर हमारा जीवन में भगवान से प्रेम नहीं होगा, हमारी दृष्टि कहीं, हमारे पास बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, तो हम व्यवहार में भी मीठे और शुद्ध नहीं हो पाएंगे। आप बाहर से तो शुद्ध रहेंगे, पर अंदर से आप मीठे नहीं हो पाएंगे। आपकी वाणी तोड़ फोड़ ना हो, भेद ना हो अभेद हो।
कह रहे आपकी वाणी ऐसी ना हो कि लोगों को लड़वा दे। गीता भगवान की वाणी में आता है ना कि तुमने किसी की इंगेजमेंट तोड़वा दी, किसी की शादी तोड़वा दी, दो लोगों को लड़वा दिया। बहुत लोग करते हैं, इसकी बात उससे कह दी, उसकी बात उससे कह दी। तो कह रहे तुम्हारी वाणी में तोड़ फोड़ ना हो। तो व्यवहार का सार ये है कि आपका शब्द उच्चारण सुधरे। तो कह रहे व्यवहार का सार ये है कि अपने बोलने के ढंग को सुधारो। हमारा स्पीच पैटर्न सुधरना चाहिए और बार बार अपने से कहिए कि आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। अपनी गर्दन पे हाथ रख के कहिए आई एम विलिंग टू चेंज। भाई हमारे तो ऐसे ही तरीका है बोलने का, आपको अच्छा लगे तो लगे, अब हम तो ऐसे ही बोलते। तो कह रहे नहीं, मैं बदलने को तैयार। कह रहे आपकी वाणी में सुधार होना चाहिए। धीरे धीरे आपके शब्द उच्चारण में सुधार होना चाहिए और साथ के साथ आपके भावों में भी सुधार होना चाहिए। आपके बोलने में नम्रता हो, कोमलता हो। यदि कभी कठोर भी बोलना पड़े तो हित उसमें ज़रूर हो। आपके वाणी में कोमलता हो, नम्रता हो और कभी कठोर भी बोलना पड़े, कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़े तो ध्यान रखिए उसमें हित ज़रूर हो। खाली चिढ़ के गुस्से से कड़वा मत बोलिए। जो भी बात बोलनी है उसमें कह रहे हैं हित ज़रूर होना चाहिए। जैसे कभी कोई डांटना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ खानी है तो खानी है, चाहे वो कह नहीं मुझे तो ये नहीं खाना, तो नहीं तुम्हें फ़ायदा करेगा, इसको खाना है तो खाना है। अब बच्चे तो यही कहेंगे कि हमें तो यही चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने को चाहिए, लौकी तो रही नहीं चाहिए या ये सब नहीं चाहिए। नहीं, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आपका हित होता है उसमें। हित से रहित आपकी वाणी ना हो, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाए। कह रहे डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो चीरा लगाता है, काटता पीटता है, पर क्या होता है किसी के हाथ में पक जाए, हाथ फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर चीरा लगाएगा उसमें, तो कितनी तकलीफ होती है। पर उसमें क्या होता है, हित होता है। अब कोई कहे चीरा मत लगाओ तो क्या होगा, हाथ सड़ जाएगा। कह रहे हैं इसी प्रकार कभी कभी गुरु को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, माता पिता को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, हमें समझाने के लिए भी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो कह रहे हैं हर समय आप मीठा ही नहीं बोल सकते, पर हित हर समय कर सकते। तो मीठे के साथ साथ हित ज़रूरी है। और थोड़ी बात इसमें भी है, थोड़ी कठिन है वह, परंतु आप उसका अनुभव करते हैं। आप किसी को मृत्यु के पास पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। यानी सब बातें ऊपर जो बताई कठिन है, कठिन ज़रूर है, पर आप कोशिश करिए तो आप कर पाएंगे। मीठा भी बोलिए, नम्रता से भी बोलिए, हित भी हो इसमें, कम शब्दों में भी बोलिए और अवसर उचित भी बोलिए। आप कह रहे हैं आप अगर किसी को मृत्यु के पास पहुंचाने चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। आप बोल तो बहुत मीठा रहे हैं, पर आपका ये है कि ये व्यक्ति जल्दी मरे, जल्दी से छुट्टी मिले, तो कह रहे हैं आपका व्यवहार गलत है। आप किसी को अज्ञान अंधकार में रखना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। ऐसा है कि हमारा जॉइंट बिजनेस है तो उसमें से हम पैसा निकाल लेते हैं बिजनेस में से थोड़ा, और अपने दो जो हमारे और भाई हैं उनको नहीं बताते, तो उनको अज्ञान अंधकार में रखते हैं। तो कह रहे हैं ये आपका व्यवहार गलत है। या पति पत्नी है वो आपस में कुछ छुपा जाते हैं, या बहू बेटे हैं वो माता पिता से छुपा जाते हैं। जैसे किसी ने बताया हमें कि हमारे पार्टनर जो है उसको 3 लाख रुपए महीने मिलते हैं, तो उसने अपने माता पिता को बताया कि हमें 1 लाख मिलते हैं। क्यों? ताकि वो माता पिता की कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो बच्चों से। समझ रहे हैं?
अब बच्चे को, लड़के को मिलते हैं 2 लाख और बताए मुझे मिलते हैं 1 लाख। क्यों? 1 लाख का भी मेरा खर्चा है, तो तुम माता पिता को क्या देगा, बहन को क्या देगा? तो कह रहे हैं आप अज्ञान अंधकार में रखते हो, ये आपका व्यवहार गलत है। आप कहीं तोड़फोड़ करना चाहते हो, पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में झगड़ा कराना चाहते हो, तो आपका व्यवहार गलत है। कह रहे किसी की दूसरे की बात करिए ही मत। किसी ने आपको बहुत प्रेम से, कॉन्फिडेंस से कोई बात बताई, आपने दूसरे को बता दी, तो कह रहे लड़ाई हो जाएगी। तो अक्सर लोग सास बहू की लड़ाई करा देते हैं, तो बहुत करा देते हैं। पिता पुत्र की लड़ाई करा देंगे, दौरानी जेठानी की लड़ाई करा देंगे, भाई भाई की लड़ाई करा देंगे। तो कह रहे हैं जब आप ये सब कराएंगे तो आपका व्यवहार टोटली गलत है। व्यवहार में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। केवल 2 बातें, गिनी हुई 2 बातें, एक तो आपका मन ठीक हो, दूसरा वाणी ठीक हो। कह रहे हैं 2 बातों का मेन ठीक ध्यान रखिए व्यवहार में। एक तो अपने भावों को शुद्ध रखिए, मन को ठीक रखिए कि चुप रहिए। कड़वा बोलने से अच्छा तो है चुप रहिए, मत बोलिए, कम बोलिए। अगर आपको मीठा बोलना नहीं आता तो चुप रहिए। लोग यही तो कहेंगे कम बोलती हो। अगर आप अपने जीवन में इन 2 बातों को धारण कर लेते हैं तो आपका सारा व्यवहार ठीक हो जाएगा। कह रहे हैं आपका मन ठीक है और आपकी वाणी ठीक है, ये 2 बातें ठीक हैं तो आपका सारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका धन ठीक हो जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपका भाव अच्छे हैं, आपकी वाणी अच्छी है तो आपका धन ठीक हो जाएगा। क्योंकि भाव आपके अच्छे हैं तो आपका धन भी ठीक हो जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपकी पार्टी, जाति, मज़हब, राष्ट्र, सारी मानवता ठीक हो जाएगी। केवल आप अपने मन को मत बिगाड़िए, अपनी वाणी को ठीक रखिए। तो ये हम सब के लिए है। आपका राष्ट्र, आपकी जाति, आपका परिवार, आपकी पार्टी सब ठीक हो जाएगी। 2 बातों का ध्यान रखिए, अपने मन को ठीक रखिए, अपनी वाणी को ठीक रखिए। जब आप गंदा बोलते हैं तो दूसरा तो गंदा होता नहीं, परंतु आपकी जबान गंदी हो जाएगी। जैसे कल एक साधक ने बताया कि मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो 18 घंटे तो मैं सेवा करती हूँ और 6 घंटे मुझे बस थोड़ा सा सोने को मिलता है, थोड़ा सा, और अपना जो भी कुछ है वो उसमें मिलता है। तो उसमें अगर मैं 10 मिनट कोई गुस्सा मुझे आ जाता है तो लोग कहते हैं गुस्सा करती। आप देख रहे हैं 18 घंटे सेवा किसी ने नहीं देखी, पर 10 मिनट गुस्सा आ गया तो क्या कहेंगे, गुस्सा करती। इतनी सेवा नहीं भी करे पर अगर मीठा बोले, और बहुत से लोग होंगे सेवा नहीं करेंगे पर कैसे बोलेंगे, कितना मीठा। कहें जब आप गुस्सा करते हैं, दूसरे को खराब बोलते हैं, तो उसको तो खराब नहीं होता पर आपकी जबान गंदी हो जाती है। जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो आपके हृदय को नुकसान हो जाएगा। आप किसी की बुराई करेंगे, किसी को खराब बताएंगे, किसी की निंदा करेंगे, तो कह रहे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों? आपका हृदय गंदा हो जाएगा। आपका ये खजानों का खजाना दिल गंदा हो जाएगा। तो आपका दिल जो है खजानों का खजाना, जब आपने किसी के लिए गलत भाव रखा तो वो गंदा हो गया। तो बार बार ध्यान रखिए, किसी के लिए खराब मत बोलिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी के लिए खराब मत सोचिए। हमेशा शुद्ध भाव रखिए, भगवत भाव रखिए। आप उपदेश का सार जीवन में धारण करिए। कहने ये उपदेश का सार धारण करिए कि आप अपने दिल को मत गंदा करिए, अपनी वाणी को मत गंदा करिए, अपने मन को गंदा मत करिए, सदा सदा शुद्ध भाव रखिए। अब देखिए इसमें दिखाया है कि ईश्वर कैसे रक्षा करते हैं।
भगवान ईश्वर रक्षा करते हैं। हमारे एक मित्र थे, वे सिंधी थे, तो हमने सोचा वो दादा भगवान होंगे, क्योंकि अखंडानंद जी की बुक है, तो अखंडानंद जी के टाइम में दादा भगवान थे। तो उन्होंने लिखा कि हमारे एक सिंधी मित्र थे, तो वो अपने 150 सत्संगियों को लेकर आए वृंदावन। हमने सोचा दादा भगवान होंगे। हमारे एक मित्र सिंधी थे, वे वृंदावन आए थे, उनके साथ 100-150 उनके भक्त थे, 100-150 प्रेमियों को लेकर आए। जब लौटने लगे तो एक छोटा सा स्टेशन आया, वहाँ गाड़ी 3 मिनट ठहरती थी। तो उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा भीतर से आई कि गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि 3 मिनट में हमारे सब सत्संगी उतर जाए। उन्होंने कहा 3 मिनट गाड़ी रुकती है, हमारे सब सत्संगी उतर जाओ 3 मिनट में। हमारे भीतर से प्रेरणा उठ रही है और यहाँ और बोले प्लेटफॉर्म में हम सत्संग करेंगे और 3 घंटे बाद यहाँ से जाएंगे। हम लोग यहीं भोजन करेंगे, 2-3 घंटे सत्संग करेंगे, भोजन करेंगे और फिर नेक्स्ट ट्रेन से चलेंगे। उन्होंने ऐसा सोचा। नारायण कह रहे, नारायण वह गाड़ी उस स्टेशन से चली और अगले स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही पलट गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गाड़ी पलट गई। तो उन्हें भगवान ने प्रेरणा दे दी ना, उन्होंने पहले 150 लोगों को उतार लिया। अब उनको किसने बताया? यह नहीं कि उनको ईश्वर ने बताया कि गाड़ी पलट जाएगी। ईश्वर तो जरा चोर टाइप का है। तो कह रहे ईश्वर तो जरा चोर टाइप का है, वो अंदर में प्रेरणा देता है। तो अगर भगवान की तरफ से कोई प्रेरणा आ रही है तो उसको सुन लें, उसको टालें नहीं। भीतर छिपा रहता है। यह नहीं बताया कि गाड़ी पलट जाएगी, ये बताया यहाँ उतरकर हमारा सत्संग करो, हमारी चर्चा करो। माने हमारी स्मृति दी और संकट से बचा लिया। तो कह रहे भगवान जो है, अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के कार्य में लगे, तो भगवान आपकी हर समय रक्षा करते और कोई ना कोई प्रेरणा देके आपको बचा लेते हैं। वृंदावन में कोकिला साईं थे। उनसे किसी भक्त ने पूछा, जब हम चावल में नमक डालने लगते हैं तो भीतर से एक आवाज़ आती है, इतना डालो तो ठीक रहेगा। ये आवाज़ किसकी होती है? साईं ने कहा कि ईश्वर की आवाज़ होती है। भगवान बताते हैं, वह भीतर बैठा है। ये ज्ञान की कहाँ कितना नमक डालना चाहिए, भीतर बैठा हुआ ईश्वर ही देता है। यदि भीतर बैठा हुआ ईश्वर ज्ञान ना बांटता रहे, प्रकाश ना बांटता रहे, तो सारी दुनिया अंधी हो जाए। तो जो हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ज्ञान के विचार आते हैं, हमारे दिमाग में कोई भी बात आती है, कोई भी हमको सोचते हैं हम बड़े होशियार हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमने बढ़िया काम कर लिया। बोले ये सब भगवान बैठ के अंदर प्रेरणा देते हैं। तो हर समय भगवान का धन्यवाद मानिए, गुरु का शुक्राना मानिए कि उनकी प्रेरणा से बढ़िया हुआ। किसी के दिल और दिमाग में कुछ सूझे ही नहीं, आंख देने वाले यही भीतर बैठा है। तो जैसा कहते हैं ना वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, तो भगवान वॉइस ऑफ कॉन्शियंस बन के, हमारी प्रेरणा बन के अंदर में हमें सब बैठे बैठे बताते रहते हैं। और जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो अपने मन से चलने लगते हैं, और जब अपने मन से चलने लगते हैं, अपने मन के अधीन हो जाते हैं, तो सब गड़बड़ कर लेते हैं। और जब भगवान को याद रख के भगवान की स्मृति में जो काम करते हैं, वो सब भगवान बढ़िया कराते हैं। एक बार मेरे एक मित्र गंगोत्री से आगे गौमुख गए। जब स्नान करने के लिए गंगा जी में घुसे तो उनके भीतर से ऐसी आवाज़ हुई कि तुम किनारे न रहकर घुस चलो धारा में। तो बोले उनको आवाज़ आई कि भाई तुम धारा किनारे मत रहो। गंगोत्री का पानी जो होता है वहाँ पर ग्लेशियर से बर्फ़, गौमुख में तो खास करके देखा हुआ है हम लोगों ने गौमुख, अब तो बंद हो गया है उसका रास्ता। तो वहाँ पर बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है और वो ग्लेशियर पिघल पिघल कर वहाँ से गंगा नदी शुरू होती है और वो गंगोत्री तक आती है। फिर पहले गौमुख आता है, फिर गंगोत्री आती है।
तो गौमुख से भी पैदल 12-13 किलोमीटर अंदर जाके गौमुख है। भीतर की आवाज़ का आदर किया, घुस गए तो क्या देखते हैं कि बर्फ़ सैकड़ों मन की चट्टान ऊपर से नीचे चली आ रही है। जब वो बीच में गए तो उन्होंने क्या देखा कि सैकड़ों मन की बर्फ़ की चट्टान, एक इतना बड़ा ग्लेशियर उनके सामने आ रहा है। उन्होंने समझा कि अब मृत्यु आ गई और आंख बंद करके सर झुका लिया। तो अब तो मृत्यु आ गई। उन्होंने भगवान को याद किया और आंख बंद कर ली। उन्होंने सब तो मरना ही है। उनका ईश्वर पर बड़ा भारी विश्वास था। उन्होंने पुनः ऊपर देखा कि वह चट्टान बिल्कुल उनके ऊपर 1-2 फीट की दूरी पर आते आते 2 टुकड़े होकर एक टुकड़ा दाएं और एक टुकड़ा बाएं गया और वे बीच में ज्यों के त्यों सुरक्षित थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक इतना बड़ा ग्लेशियर था, इतने मनों टनों का। तो उन्होंने क्या देखा कि 1 फीट दूरी पे उनके वो 2 उसके टुकड़े हुए, एक इधर से निकल गया, एक इधर से, बीच में वो सुरक्षित थे। तो भगवान कुछ भी कर सकते। तो हमें कभी डरना चाहिए, कभी घबराना चाहिए, कभी नर्वस होना चाहिए। हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, हमेशा गुरु भगवान के, गुरु के समर्पित रहना चाहिए। कि आप सब जब भी आपको डर लगे, घबराहट हो, तो जी भगवान, गुरु भगवान है ना, वो सब करा देंगे। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। उन्होंने देखा कि ईश्वर कैसे रक्षा करता है। उनके जीवन में एक नया अनुभव हुआ कि इतने भयंकर समय में भी ईश्वर मनुष्य की किस तरह रक्षा करता है। जैसे उन्होंने अपना अनुभव लिखा है संत ने कि जब मैं बच्चा था तो मेरे चाचा जो थे अक्सर मुझे कुएं में लटका दिया करते थे, है ना, ऐसे कुएं में लटका देते ना बच्चे को, तो लटका दिया करते थे। मैं खूब हंसा करता था। अगर क्यों? विश्वास है। तो ऐसी हमारे जीवन में जब कभी कठिन परिस्थिति आती है, हमारे मन की से नहीं होती, तो भगवान ने हमें कुएं में लटका दिया है, तो भगवान छोड़ देंगे? क्या करेंगे? पकड़े रहेंगे, थाम लेंगे और बाहर निकालेंगे। पर हमें विश्वास है। कितना घबरा जाता है मनुष्य, कितना डर जाता है, कितना नर्वस हो जाता है। क्यों? भगवान पर विश्वास नहीं है। तो भक्ति का सार है विश्वास। विश्वास में ही भगवान का वास है। तो भक्ति जो है वो इंश्योरेंस है। जैसे हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, आजकल लोग मेडिकल इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो क्या होता है मेडिकल इंश्योरेंस में, कोई भी आपको बीमारी आएगी तो वो लोग पैसा देंगे। तो आपको ये होता है भाई चलो खर्चा नहीं होगा, और पूरा इंश्योरेंस भी करा लेते हैं, तो जीवन में भी और जीवन के बाद भी। और भगवान की भक्ति करें तो भगवान यहाँ भी सुरक्षा करेंगे और जीवन के बाद भी सुरक्षा करेंगे। तो भक्ति में विश्वास और समर्पण की बहुत ज़रूरत है। जब जीवन में विश्वास और समर्पण होता है तो भय की निवृत्ति हो जाती, फिर डर नहीं लगता, मनुष्य घबराता नहीं है। अपने कर्म को ठीक रखिए, अपने मन को ठीक रखिए, अपनी वाणी को ठीक रखिए और पूरा विश्वास और समर्पण भगवान के प्रति रखिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।